हेलो फ्रेंड्स, तो ये लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर 1 पूरा कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको संख्याएं क्या होती हैं, क्या तत्समक प्रतिलोम क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बता चुका हूँ। दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 को पढ़ने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देख लेना। दोस्तों, पिछले वाले लेक्चर में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। जो रूल्स है वो ज़्यादातर आगे काम आएगा कि बोर्ड मास का जो रूल्स होता है उसको पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम बोर्ड मास के जो रूल्स है उसको देख लेते हैं। तो देखो, ये रूल्स क्या कहता है इसमें। ये BODMAS, दोस्तों इनका सभी का अलग अलग अर्थ है जो मैं आपको बताऊं। कि बी का मतलब तो होता है ब्रैकेट, और डी का मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए का मतलब होता है ऐड यानी कि प्लस, और फिर लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। तो दोस्तों, ये 4 चिन्ह है वो हमें ज़्यादातर काम आएंगे। ये ब्रैकेट तो कभी कभार काम होता है।
दोस्तों इस सवाल को सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि अधिकतर जो वीडियो लोग बनाते हैं उनमें ज़्यादातर पढ़ाते कम है और टाइम वेस्ट ज़्यादा करवाते हैं, मतलब फालतू की बकवास वगैरह। ये मुझे पसंद नहीं है। मैं सीधा जब 1.1 को लेकर आया हूँ तो बस इसी सवालों को सोल्व करूँगा फालतू। ये मेरा मकसद नहीं है कि आप लोगों को टाइम बेकार करूँ या आप लोग इन्हें देख देख कर अपना टाइम ख़राब करें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित के प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों योज्य प्रतिलोम मैं आप लोगों को पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं कि कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन मैं इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बाकी के आपको करने हैं। तो मैं पहले लेता हूं दूसरा क्वेश्चन माइनस का 5/9। तो दोस्तों इसका योज्य प्रतिलोम में बस उसका जो है अपोजिट जोड़ना है हमारे लिए, यानी कि चिन्ह पलट के और वो ही जोड़ना है। तो हमें जो योज्य प्रतिलोम होगा वो उसका 0 प्राप्त होगा, यानी कि जो संख्या का योज्य प्रतिलोम है वो है 5/9 और जो वैल्यू आएगी वो है 0। तो योज्य प्रतिलोम में क्या करना है कि चिन्ह पलटना है, संख्या नहीं पलटनी है हमारे लिए। इसी प्रकार ये अगला इसका अगला पॉइंट देखते हैं जो है कि 2/9 माइनस का है। तो दोस्तों इसका योज्य प्रतिलोम याद करने के लिए इसमें प्लस का 2/9 ऐड कर देंगे तो वो हमें 0 देगा, इसलिए ये संख्या इसकी योज्य प्रतिलोम कहलाई। इसी प्रकार आप लोगों को ये क्वेश्चन भी करने हैं, सिंपल से ही है दोस्तों। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें x के जो मान हैं वो दे रखे हैं और जो दी हुई जो एक प्रकार का जो समीकरण टाइप में उसने दे रखा है कि ये हमें सत्यापित करना है कि माइनस और माइनस x में जो वैल्यू पुट करो वो हमें वापस x प्राप्त होगा। दोस्तों इसको चेक करने के लिए हमारे लिए पहले तो इसमें वैल्यू पुट करके देखना होगा कि जो हम रख रहे हैं वो ही हमें प्राप्त हो रहेगा। तो मैंने पहला पॉइंट x की जगह पे 11/15 जो है मैं लेता हूँ। तो दोस्तों देखो माइनस का है, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, ये LHS और ये RHS है। तो LHS में वैल्यू पुट कर रहे हैं माइनस का 11/15 और ये हम जब इसको निकालेंगे तो माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बना देगा इसे। तो जो आया वो हमारे पास पूरा x ही आया, क्योंकि हमने x ही पुट किया था अभी। तो इसलिए ये पहले पॉइंट के लिए तो ये कथन जो है वो सत्य होता है। इसी प्रकार ये दूसरा दे रखा है कि x की जगह पे यदि माइनस का 13/17 रखें तो माइनस और माइनस फिर माइनस है तो माइनस का 13/17। तो इसको जब अंदर कोष्टक वाले माइनस को मल्टीप्लाई करने पर वापस ये प्लस हो जाएगा और बाहर माइनस है, इसे ये भी हमारे पास। दोस्तों अब जब हम इसको निकालेंगे तो ये वापस से माइनस की संख्या बना देगा, माइनस का 13/17। तो ये ही हमने पहले पुट किया था, इसलिए ये दोनों पॉइंटों पर ये तीसरे वाले कथन का जो है वो सत्य प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बोला है कि गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब गुणात्मक प्रतिलोम, इससे पहले वाले सवाल में हमने योज्य प्रतिलोम ज्ञात किया था। योज्य प्रतिलोम में हमने क्या किया था, संख्या ना पलट कर चिन्ह चेंज किया था और यहाँ पर उल्टा होगा। दोस्तों देखो अब मैं इनमें से 1 या 2 सवाल में चौथा वाला सवाल नहीं, पहले चलो दूसरा वाला सवाल बताता हूँ। माइनस का 13/19 है। अब इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो दोस्तों संख्या इसमें पलटती है, चिन्ह ना पलट कर, चिन्ह साथ में वही रहेगा 13 और बटे में 19/13। दोस्तों जब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल मान 1 प्राप्त होगा, क्योंकि 19 से 19 जाएगा, 13 से 13 जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन देखते हैं। 1/5 का योज्य प्रतिलोम मतलब गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, संख्या पलटते हैं। तो इसको 1/5 का टोटल 5 हो जाएगा, 5 को 5 से गुणा 1 हो जाएगा, 5 को 1/5 से गुणा करने पर 1 प्राप्त होगा। इसलिए बस ये बात याद रखना कि योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम में कन्फ्यूज नहीं होना है कि योज्य प्रतिलोम में संख्या चिन्ह पलटता है और गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या पलटती है, चिन्ह साथ में रहता है बस। और इसके बाद ये पहला पॉइंट भी ऐसे ही है, माइनस का 13। सिंपल से ही दोस्तों, मैं 1 या 2 बताकर आप इनको कर सकते हैं। माइनस का 13 है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो गुणात्मक में वही संख्या पलट दो और चिन्ह साथ में रहने दो।
वही एक मान प्राप्त होगा। योज्य प्रतिलोम में हमें 0 प्राप्त हो रहा था, और गुणात्मक प्रतिलोम में हमें 1 प्राप्त होगा। बस इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो यही है कि उसमें 0 और इसमें 1 प्राप्त होगा। इसके बाद अगला देखो, अगला जो चौथा पॉइंट है वो है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। तो दोस्तों पहले इसको हमें सिंपल बनाना होगा। सिंपल बनाने के लिए अंदर गुणा करना है, तो माइनस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा करना है, ये बात भी ध्यान रखना। और 5 × 15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15/8 7 56। अब दोस्तों इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए वही संख्या को पलट कर गुणा करना है। जो टोटल आता है वो 1 आएगा। इसी प्रकार अगला 5वां पॉइंट जो है वो है -1 मल्टीप्लाई -2/5 कोष्टक। अब इसको भी पहले सिंपल बनाना होगा। सिंपल बनाने के लिए वही गुणा करना है, तो 1 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वही आएगा, बस चिन्ह जो है वो प्लस हो जाएगा 2/5। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो वही 5/2 को गुणा करेंगे और टोटल जो आएगा वो 1 आएगा। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो थोड़ा ठीक है, मतलब मुझे सही लगा, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम दोस्तों आप देखो, मैं अब 1 को संख्या पलटेंगे तो 1 ही रहेगा और चिन्ह साथ में रहेगा, तो बात बराबर। या तो इसे 1/1 लिखो या फिर सिंपल सा -1 से दोबारा गुणा कर दो, तो टोटल जो आएगा वो प्लस का 1 आएगा। ये पॉइंट, ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम लायक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि इन जो संख्याएं दी हुई हैं उनमें कौन से गुणधर्म का पालन किया गया है। तो दोस्तों मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको जो गुणधर्म बताए थे उन्हीं में से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला देखो, -4/5 मल्टीप्लाई 1 बराबर आएगा 1 मल्टीप्लाई -4/5। दोस्तों यहाँ देखो, अब यहाँ पे दिया हुआ है A क्रॉस B, नहीं क्रॉस नहीं, ये तो देखो सिंपल सा है कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। मतलब ये गुणात्मक तत्समक है कि जिस संख्या को 1 से गुणा करते हैं और वही संख्या या A क्रॉस B में करो या B क्रॉस A में करो, बात बराबर आएगी, क्योंकि 1 को कहीं भी आगे पीछे कहीं भी गुणा कर दो संख्या तो वही रहेगी। इसलिए ये जो गुणधर्म का है वो गुणात्मक तत्समक का पालन करेगा। जो है वो गुणात्मक तत्समक का पालन करता है, क्योंकि गुणात्मक तत्समक यानी गुणात्मक तत्समक किसी भी संख्या गुणात्मक तत्समक 1 होता है। और एक जो साफ साफ इसमें दे रखा है कि 1 को गुणा किया है ये संख्या से तो वही संख्या, यानी कि A क्रॉस B में और B क्रॉस A में बात बराबर है। इसलिए ये गुणात्मक तत्समक का जो रूल्स है वो फॉलो हो रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है -13/17 मल्टीप्लाई -2/7, और ये बराबर दिया हुआ है -2/7 मल्टीप्लाई -13/17 से। तो दोस्तों देखो, अब यहाँ पर वही A क्रॉस B और B क्रॉस A वाली चीज़ हो रही है। ये B है, 13/17 माइनस को A मानो और इसको B मानो, और यही चीज़ इसने यहाँ पर की है B क्रॉस A। इसलिए ये गुणनक्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्योंकि गुणनक्रम विनिमय ये नियम होता है कि B क्रॉस A करो और A क्रॉस B करो, जब संख्या जो है वो बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर आ भी रही, ये इसने इक्वल दिया हुआ है पहले से, हमें ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये बताना है कि कौन सा नियम जो है गुणधर्म ये यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर A क्रॉस B और B क्रॉस A जो लागू हो रहा है तो वो कौन सा नियम होता है, गुणनक्रम विनिमय का नियम। आज दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है वो अभी हम इससे जस्ट पहले करके निपटे हैं कि -19/29 मल्टीप्लाई 29/19 माइनस का। दोस्तों
इसमें यहाँ पर क्रॉस हुआ है और संख्या पलटी है, तो क्रॉस और पर संख्या किस में पलटती है? गुणात्मक प्रतिलोम में। तो ये जो है वो गुणधर्म गुणात्मक प्रतिलोम का पालन कर रहा है। ठीक है, आई होगी, आपको समझ में आई। तो ये क्वेश्चन 5वां नंबर भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि 6/13 को माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। दोस्तों आप यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सही पढ़ना कि 6/13 को व्युत्क्रम से गुणा करना है, यानी कि 7/16 है ना जो माइनस को, इसके व्युत्क्रम से गुणा, तो व्युत्क्रम 16/7 और चिन्ह वही रहेगा माइनस का। जब इसको हम इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 16 चक्के 96 बटे 13 सत्ते 91, और वो भी जो आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन जो है वो सिंपल ही है। और इसके बाद सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इसको हल कर सकते हो। तो दोस्तों पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, हमने गुणधर्म पढ़ा था A क्रॉस B क्रॉस C, जो कि एक साथ चल रहे गुणधर्म होता है। तो दोस्तों पहले इसका हम वैल्यू निकालते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई कोष्टक के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करो। 3 से 6 घटा 2 बार, 2 को 4 से गुणा किया तो कितना आया? 8। तो ये टोटल आया 8/3। दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो आई है 8/3। अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट में दे रखा है 1/3 कोष्टक के अंदर है 6 मल्टीप्लाई 4/3। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 6 से, ये 3 से 6 घटा 2 बार, वही 4 को 2 से गुणा करो तो 8/3। दोस्तों लेफ़्ट और राइट दोनों की वैल्यू जो है वो समान आई। तो ये जो गुणधर्म है वो लग रहा है यहाँ पर A क्रॉस B क्रॉस C, जो बराबर होता है A क्रॉस B कोष्टक क्रॉस C, और ये इस गुणधर्म का जो नाम होता है वो होता है साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुणधर्म। दोस्तों ये तो सिंपल सा, ये आपने यदि ये लेक्चर नंबर 1 पढ़ लिया होगा ठीक से तो आपको इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल से क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है क्या माइनस का 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो 8/9 होगा या नहीं, और होगा तो क्यों होगा। तो दोस्तों इसका हमें रीजन देना है। तो पहले हम ये -1 सही 1/8 को सिंपल बनाते हैं। तो -1 को 8 से गुणा कीजिए, माइनस का 8 और 1 जो आएगा वो जो आया वो कितना आया? 7/8 माइनस का, सॉरी 7/8 नहीं, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 और 1 जोड़ा तो 9, तो 9/8 माइनस का। अब इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा, संख्या को पलट दो 8/9 और चिन्ह जो है माइनस का रहेगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो ये आया दोस्तों 8 माइनस का 8/9, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है प्लस का। तो ये जो नियम है वो गलत है, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि है या नहीं, तो हमारे तरफ से जो सॉल्यूशन आया उसमें माइनस का 8/9 जो गुणात्मक प्रतिलोम इसका आया। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो तो हम इसमें लिख देंगे कि जो माइनस का 8/9 है वो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है, जबकि 8/9 इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा। तो दोस्तों पहले इसको शुद्ध करने के लिए हम संख्या को सिंपल बनाते हैं। ये 3 सही 1/3 दिया हुआ है, इसको बटे के रूप में लेते हैं। 3 × 9 और 1 10/3। और दोस्तों इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो होगा 3/10, मतलब गुणात्मक बराबर नहीं, जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा 3/10, क्योंकि इसको जब इससे काटेंगे तभी तो हमें 1 प्राप्त होगा, और यही तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। तो
क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या 0.3 इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो दोस्तों देखो ये जो है 3/10, तो इसकी मान भी तो ये 0.3, क्योंकि बटे में 0 है तो 10 है, तो एक अंक को छोड़कर हम पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ लगेगा पॉइंट, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.3 ही आएगी, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है। तो जो दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है कि ये 3 सही, 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन बोल रहा है, 10 में हम 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने कुछ सवालों में पहले भी देखा है कि जो 1 होता है उसको या तो बटे में लिखो 1/1 या सिंपल 1 लिखो, बात बराबर। तो इसका कोई व्युत्क्रम ही नहीं है वो शून्य, क्योंकि शून्य को यदि हम व्युत्क्रम में ये 0/0 तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक प्रकार का अनिर्धारक रूप बन जाता है। तो जो 0 है वो इसका कोई प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम नहीं होता है। तो जो पहले में आएगा वो आएगा शून्य, और जो दूसरे में आएगा वो दूसरा बोल रहा है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो इसमें आएगा वो 1/1, क्योंकि 1/1 लिखो या 1 लिखो बात बराबर है। तो जो 1 है ना वो इसका आंसर हो जाएगा। एक तीसरा पॉइंट है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है। तो जो 0 है उसका कोई या तो ऋणात्मक लो या मतलब 0 जो है ऋणात्मक, इसका 0 का ऋणात्मक भी 0 ही होता है, क्योंकि 0 खुद उदासीन है, ना तो यह किसी को देता है या न लेता है। तो ऋणात्मक या पॉजिटिव बात बराबर है। ये 11वां क्वेश्चन है। 11वें के पहले हम दे रखा है शून्य का व्युत्क्रम। तो हमने अभी पहले क्वेश्चन में देखा है कि जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, तो शून्य का व्युत्क्रम खाली स्थान है तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता, पहले में नहीं। दूसरे में आएगा संख्या रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान स्वयं के व्युत्क्रम है। तो 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम है, क्योंकि 1/1 लिखो या इसी प्रकार माइनस का 1/-1 लिखो, ये बात बराबर है। इसलिए यहाँ पर 1 और -1 और -1 ये देख लेना थोड़ा। -5 का व्युत्क्रम जो होगा वो क्या होगा, -1/5, और 1/x का जो व्युत्क्रम है वो परिमेय संख्या है, यानी कि x का मान 0 भी नहीं है। तो ये 0 नहीं है, हमने पहले पढ़ा है परिमेय संख्या जिसका मान p/q के रूप में लिख सकें और q का मान जो 0 नहीं होना चाहिए। तो वही यहाँ पर पहले ही उसने बता दिया है कि x का मान 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या बनेगी। अब ये 5वां क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। दोस्तों 2 परिमेय संख्याओं को गुणा करो तो हमेशा परिमेय संख्या ही देगी, यानी कि परिमेय संख्या प्राप्त होती है। छठा की पॉइंट है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होगा, क्योंकि उसने व्युत्क्रम बोला है तो हमें धनात्मक संख्या तो दी हुई है, उसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो संख्या को पलटना है बस। तो दोस्तों ये थी हमारी 1.1 जिसके 11 सवाल जो है हमने सॉल्व किए हैं। यदि इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर और ये सॉल्यूशन है इसकी भी जो PDF लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसका पूरा सॉल्यूशन निकाल सकते हो बिल्कुल ई-नोट्स के साथ। दोस्तों इस लेक्चर को पूरा करने से पहले मैं एक पॉइंट और आपको बताना चाहता हूँ कि जो वास्तविक जैसे ये होती है संख्या रेखा, इसमें ये बीच में होता है शून्य, और इसके एक दाईं ओर तो होती हैं सारी पॉजिटिव वाली संख्याएं, और इसके बाईं ओर जो होती हैं वो सारी नेगेटिव वाली संख्याएं होती हैं। दोस्तों ये होता है बायां पार्ट और ये होता है दायां पार्ट, और ये बीच में जो शून्य होता है वो उसे उदासीन हम मान सकते हैं, क्योंकि ना तो इस पर कोई किसी का कर्जा है, ना इसे किसी को देना है, ये ना तो नेगेटिव में है ना पॉजिटिव में है। और जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो संख्याओं का जो मान है वो बढ़ता जाता है, यानी कि जैसे जैसे हम 0 के इस साइड में चलेंगे तो जो संख्याओं का मान बढ़ेगा, और इधर आएंगे तो हमेशा माइनस में डूबेंगे, यानी कि संख्याओं की वैल्यू जो है कम होती जाएगी। जितना बड़ी संख्या यदि उस पर माइनस लगा दें तो वो उतनी छोटी बन जाती है। अब इस संख्या रेखा पर
जैसे संख्याएं होती हैं 1 2 3 ऐसे अनंत तक जाती हैं दोस्तों। ये अनंत है, इनकी कोई सीमा नहीं होती। तो हम वास्तविक जो होती है संख्या रेखा, इस पर परिमेय संख्याओं का जो निरूपण है वो थोड़ा देख लेते हैं। कि जैसे ये 0 है, मैंने आपको दिया कि 1/2 माइनस का और 1/2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। दोस्तों 1 माइनस का 1 प्लस का, तो मैंने अभी बताया कि इस साइड में हमेशा नेगेटिव यदि संख्या दी हुई तो हमें इधर देखना है, पॉजिटिव दी हुई तो इधर देखना है। अब ये 1/2 है, यानी कि यहाँ पे तो 0 के बाद पहले 1 2 3 ऐसे गिनती डाल लो, 1 2 ये 3। अब यहाँ पे हमें बताना है 2, यानी कि 1 है, इसका पहले तो 2 भाग करो, ये 2। अब इसमें से हमें ऊपर 1 लेना है, तो यहाँ पर होगा 1/2। इसी प्रकार यहाँ इधर नेगेटिव आती हैं तो -1 -2, तो -1/2 कहाँ होगा, 0 और 1 -1 के बीच में, यहाँ सेंटर में। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें संख्या रेखा पर, तो आप प्रदर्शित कर सकते हो, सिंपल सा है। और कुछ ऐसे भी दे रखा होता है कि जैसे -2 और 0 के मध्य कोई 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले अब ये परिमेय पूछ रहा है, परिमेय, और इसने हमें दी नहीं है कि परिमेय है, तो हमें पहले इनको बनाना होगा। तो इसको परिमेय बनाने के लिए बटे में 10 लगा, ऊपर 0 लगा, बात बराबर, क्योंकि 0 0 करने के बाद वही 2 माइनस का हमें प्राप्त होगा। इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं कि माइनस का 0 लगा दो इसके पीछे, तो -20/10 ये बन जाएगा। और इसी प्रकार 0 है और 0/10 हम इसको लिख सकते हैं। अब मैंने पूछा कि -2 और 0 के बीच में कोई 3 परिमेय बताओ, तो आप देखो -20/10 और ये 0/10 के बीच में हमें 3 परिमेय बतानी है, तो कोई सी बता दो। -19/20, -18/20, -17/20, ऐसे जितनी पूछे उतनी हम बता सकते हैं। इन दोनों के बीच में पूछिए तो ये 20 हम नहीं लेंगे, 20/10 को इसके बाद वाली लेंगे। यदि दोस्तों आपको दे दे कोई परिमेय संख्या जैसे 5/6 और 5/8 दे दी, अब इनके मध्य कोई संख्या पूछे 2 4 कितनी भी पूछे, तो दोस्तों इनको निकालने से पहले हम हर देखते हैं। यदि हर समान है तो हम आराम से बता सकते हैं, यदि हर समान नहीं है तो क्या करें, तो पहले हमें हर जो है वो समान करना होगा। तो हर समान करने के लिए इन्हें कोई ऐसी संख्या से गुणा करो दोनों को ऊपर नीचे, जिससे हर समान हो जाए। तो 5/6 को मैंने गुणा किया 4 से, तो 4 से गुणा करने पर आया 5 चौके 20/6 चौके 24। इसी प्रकार ये 5/8 इसको गुणा किया 3 से, तो ये आएगा 15/24। अब दोस्तों दोनों के हर समान है 15/24, तो अब हम आराम से इनको बता सकते हैं। जैसे 20/24 और 15/24, तो इनमें जितनी भी पूछे उतनी हम बता सकते हैं। जैसे 20/24 के बाद बता दो 15/24 से लेकर 20/24 के बीच में 16/24, 17/24, ऐसे हम बता सकते हैं। बस पहले ये हर देख लेना, हर की दोनों का हर जो है वो समान होने चाहिए, तभी हम संख्याओं को मतलब परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं उनके मध्य। और एक और बात जो आती है वो है कि यदि वो पूछ ले कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या, यानी कि उसने कोई हमें 2 परिमेय संख्या दे रखी है, ए और बी मान लो। अब हमें इनके मध्य परिमेय संख्या बतानी है, तो दोस्तों मध्य की बात की है तो बिल्कुल सेंटर वाली बतानी है। तो हम जानते हैं कि किसी भी 2 चीज़ें हैं तो इनके मध्य की बात की है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर इनकी जो संख्या है उनका भाग लगा देते हैं। तो a+b/2 जो एक फॉर्मूला निकल कर आया है, इसको याद रखना है कि जब भी कोई 2 परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या पूछे तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, a+b/2। तो दोस्तों ये था कुछ अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट कि परिमेय संख्याओं को किस प्रकार संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, किस प्रकार उनके मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं, या 2 परिमेय संख्याओं के मध्य की संख्या ज्ञात करते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट बताए, इनको याद रखना है। इनके ऊपर ही कुछ अगली एक्सरसाइज है, 1.1 छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। अगले लेक्चर में ये एक्सरसाइज जो है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद मैं 10वीं के जो लेक्चर है वो शुरू करूँगा। इसलिए दोस्तों आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। बस दोस्तों यूट्यूब
पर जो वीडियो बनाने वाले को बस कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब के अलावा वो आपसे कोई धन दौलत तो मांगता नहीं। और दोस्तों ये जो लॉकडाउन में तो ये बेस्ट सुविधा लगती है, क्योंकि हम भी इसी प्रकार तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोचिंग वगैरह तो सब बंद हो गई हैं। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।